वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यूज क्या क्या चाहिए होती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये बात नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट को किस फॉर्मेट से कैलकुलेट करना है, एक्चुअली इंटरेस्ट दो फॉर्मेट से कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो दो तरह के हमारे इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल वैल्यू सेपरेट रहती है और जो इंटरेस्ट एवरी ड्यूरेशन का है वो अलग कैलकुलेट होता रहता है। दैट मीन्स ऐड होता रहता है, जैसे फर्स्ट ड्यूरेशन का इंटरेस्ट, फिर सेकंड ड्यूरेशन का इंटरेस्ट, थर्ड ड्यूरेशन का इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल अलग रहता है, मीन्स सेपरेट रहता है। तो जब प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा तो हमें इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट करना है। जब प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हर एक ड्यूरेशन में मिलने वाला, हर एक यूनिट ड्यूरेशन में मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू सेम रहती है। दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल में जो आपने फर्स्ट ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होता है वो जाकर ऐड हो जाता है। जब ये ऐड हो गया तो ये बन गया अमाउंट। अब ये अमाउंट नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो इंटरेस्ट आएगा फिर से प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो दैट वुड बी नेक्स्ट हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट अमाउंट नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए फिर से प्रिंसिपल का काम करेगा। इस पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट आकर फिर से इसी में जुड़ जाता है। तो डेट मीन्स आपका प्रिंसिपल वैल्यू ही चेंज होता चला जा रहा है। जब प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है तो अमाउंट की वैल्यू भी डेफिनेटली बढ़ेगी, इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो डेट मीन्स इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने का प्रोसेस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ गया तो अगली बार उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल वैल्यू पर ही इंटरेस्ट मिलता है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की प्रोसेस में हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए होते हैं। तो किसी भी इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी से बोरो करते हैं, किसी से को लेंड करते हैं। तो डेट मीन्स वो इनिशियल इनिशियल जो पैसा है, उस इनिशियल सम को, सम ऑफ मनी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ओके, सम ऑफ मनी वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल, उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसे डिनोट करते हैं पी से। अब ये पैसा कहीं अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए पैसा लिया जा रहा है। उस टाइम को जनरली हम टी से ही डिनोट करते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो ड्यूरेशन है वो ईयर्स में होता है, मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, कैसा भी हो सकता है टाइम। ओके, तो हमें मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट में ईयर्स में ही ड्यूरेशन दिया हो। अब इस वैल्यू को इतने ड्यूरेशन के लिए किस स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो डेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है। एक हमें ये भी वैल्यू चाहिए होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेट सिंपली बोलते हैं और इसे डिनोट किया जाता है आर से। अब ये डिपेंड करता है टाइम पर। अगर टाइम ईयर्स में है तो रेट आर परसेंट पर एनम हो जाएगा। अगर टाइम आपका मंथ्स में है तो आपका जो रेट होगा वो पर मंथ हो जाएगा। ओके, क्वार्टर्स में अगर टाइम है तो पर क्वार्टर हो जाएगा। तो डेट इज, अब ये बात आप याद रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरेस्ट को हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एनुअली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का इंटरेस्ट किसी भी फॉर्मेट से आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो सेम आता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, नाउ इस वैल्यू को इतने ड्यूरेशन के लिए अगर इस रेट से कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा मनी जो आपको मिलने वाली है, ओके, इन्वेस्ट किया है तो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलेगी, अगर कहीं से बोरो किया है तो एक्स्ट्रा मनी आपको देनी पड़ेगी, तो वो एक्स्ट्रा मनी ही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। ओके, दैट इज इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। सिंपली
आई से डिनोट किया जाता है। और इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इन तीनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करना होता है। तो दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है अगर हम उसे प्रिंसिपल में प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा अमाउंट। तो दैट मीन्स एक और टर्म यूज किया जाता है, डेट इज अमाउंट। तो अमाउंट को हम डिनोट करते हैं ए से, और ये अमाउंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का समेशन। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करने से हमारा अमाउंट बनता है। अगर हम अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, दैट मीन्स पी इंटू आर इंटू टी, उसे प्लस कर देते हैं, आर इंटू टी अपॉन 100, हम इसे प्लस कर देंगे। तो जब आप प्लस करोगे तो दोनों में से पी कॉमन आ रहा है, पी को कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू बनती है 1 प्लस पी कॉमन आ गया तो यहां से बचेगा आर टी अपॉन 100, एंड दैट इज एक्चुअली अमाउंट। ये हमारे अमाउंट की वैल्यू होती है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट में इतने ही टर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो फिर हम एनुअल बेसिस पर ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। वैसे रेट से क्लियर होता है कि रेट हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट हर एक टाइप में सेम आता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। लेट फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो डेट मीन्स वो कौन सा पैसा है जो सिंपल इंटरेस्ट पर दिया जाना चाहिए। तो डेट मीन्स हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है जो कहीं इन्वेस्ट होगा, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर 6 मंथ, तो टाइम हमें दे रखा है 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करना है। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। रेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4% पर एनम, एनुअल बेसिस पर। ओके, इन ऑर्डर टू अर्न 150 रुपीज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 150 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, किसी को क्लियर ना हो, हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो दे कैन वॉच दैट। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4% पर एनम के रेट से 6 मंथ्स में। अब रेट और टाइम की यूनिट तो आइडेंटिकल होनी चाहिए, क्योंकि पर एनम प्रति वर्ष की दर से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो 6 मंथ्स का मतलब कितना ईयर, डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स हो जाएगा। ओके, तो डेट मीन्स हाफ ईयर्स हो गया। याद रखिएगा, रेट और टाइम की यूनिट्स आइडेंटिकल होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। एक्चुअली इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दैट इज। अब अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? तो डेट मीन्स यहां से अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो इंटरेस्ट के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 100, एंड पी के साथ जो मल्टीप्लाई के टर्म्स है वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो आर इंटू टी डिवाइड में आ जाएगा। तो दैट वुड बी द प्रिंसिपल। दैट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, आर इंटू टी। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की वैल्यू 150 रुपीज है, इंटू 100 अपॉन, क्वेश्चन में रेट गिवन है 4% पर एनम, तो यहाँ केवल न्यूमेरिकल टर्म 4 यूज किया जाता है। ओके, परसेंट अपॉन का नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम 100 यूज कर चुके हैं, एंड टाइम हमारा कितना है? हाफ ईयर से, दैट इज। तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 रुपीज हो जाएगा। सो द प्रिंसिपल वैल्यू जो कहीं इन्वेस्ट किया जाना चाहिए फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4% टू गेट 150 रुपीज इंटरेस्ट विल बी 7500। दैट्स वाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा? 7500। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।